हेलो एवरीवन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो कि मैंने 23 जनवरी को पोस्ट की थी उसमें मैंने प्री एनालिसिस करके बताया था कि कल के मार्केट में हमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो उसमें मैंने ये दो लेवल्स आपको दिए थे और कहा था कि इस लेवल पे आएगा पहले मार्केट तो हमको यहाँ से सेल करना है, जो कि लगभग 140 पॉइंट का था डाउन साइड के लिए। एंड फिर इस लेवल पे आते ही हमें बाइंग करनी है। तो आज हमने क्या देखा, एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, पहले इस लेवल पे आया, यहाँ से हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड मिला। एंड फिर इस लेवल पे आते ही हमने ये देखा कि हमारे बताए हुए लेवल पे आते ही मार्केट ने रिवर्सल लिया और इतना बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए दिया। तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो यहाँ आई बॉल बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन कल मैंने आपको इस साथ साथ ये भी बताया था कि मुझे ये सिनेरियो नंबर 6 लग रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फिबोनाचीज के 11 सिनेरियोज, उसमें से सिनेरियो नंबर 6 लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो ये कहाँ तक गिरेगा। तो ये इसका फाइनल टारगेट मैंने आपको ये बताया था 22,800 के लगभग का, 22,790। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है तो सिनेरियो नंबर 6 बन रहा है ये। एंड सिनेरियो नंबर 6 में जब भी रिवर्सल आता है तो मार्केट एक अपसाइड के लिए हमें पहले टारगेट देता है, फिर उसी के बाद वो अपना डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट करता है। तो उसी बेसिस पे मैंने ये वाला लेवल आप लोग को दिया था। तो यहाँ से रिवर्सल तो आया और अपसाइड का टारगेट हमारा क्या था, 23,600 का। लेकिन हमने क्या देखा, मार्केट ने 22,350 पे आके रिवर्सल ले लिया। तो देखिए, अब मुझे तो पता चल गया था सुबह ही कि ये मार्केट रिवर्स होने वाला है, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे स्ट्रांगली ऊपर जाते रहता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट तो हाई चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल लेगा। अब ये स्ट्रांगली ऊपर जाता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट का इसका मतलब क्या होता है, देखिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन हम लगा रहे हैं। ये हमारा लो, ये हाई, ये हमारा गोल्डन जोन, इसके लो तक हमने ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया। अब देखिए मार्केट अगर नॉर्मली अगर ऐसे जाता, ऐसे गया, फिर इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से गया, इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से गया, इस लेवल को टच किया, एंड फिर यहाँ पे आया 7.86 लेवल पे, एंड फिर आज के दिन यहीं पे साइडवेज रह जाता, क्योंकि ये साइडवेज जोन भी है 7.86 का लेवल जो होता है ना, यही साइडवेज जोन होता है। तब फिर समझता कि हाँ रिवर्सल नहीं आएगा। लेकिन जो ये स्ट्रॉन्ग मूव आया है वन साइडेड, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में रिवर्सल आएगा जब भी ये स्ट्रक्चर जो इसका है ये ब्रेक होते ही हाई चांसेस है कि रिवर्सल आएंगे। लेकिन जब ये हो रहा था मूव, तब मैं ये सोच रहा था कि रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। तो जैसे कि मैंने सभी को बताया कि रिवर्सल जोन होता है जब हमारा ये फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर लेता है, तब हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल एक आए, रिट्रेसमेंट आए। फिर मैं सोच रहा था कि फर्स्ट जोन से रिवर्सल आने के रीज़न क्या है। तो फिर मैंने देखा चार्ट में, तो मेरे को सिर्फ एक ही रीज़न दिखाई दिया कि चलो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिरा है, ये हमारे फर्स्ट जोन पे आ रहा है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं इतना मानता नहीं हूँ ट्रेडिंग के दौरान। जो लेवल्स होते हैं वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं आपसे। तो तो उस हिसाब से सिर्फ एक ही रीज़न था तो मैंने इतना गौर नहीं किया उस पर। फिर मैंने देखा और कहाँ से आ सकता है रिवर्सल। तो 0.786 का जोन है और सिनेरियो नंबर 11 के हिसाब से यहाँ से रिवर्सल आता है। तो अब इसमें यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर रिवर्सल तो आना था, अब यहाँ से आने के रीज़न क्या हो सकते हैं। तो मैंने फिर यहाँ का रीज़न ढूंढना चालू किया। तो फिर मैंने हाई टू लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया,
ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को मैं हटा रहा हूँ। हाई टू लो फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया तो फिर मैंने देखा कि हाँ ये भी 0.786 का लेवल है। यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो दो रीज़न मेरे को मिले। एक तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन सिनेरियो नंबर 11 बना सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो तो फिर उसको तो अवॉइड कर दीजिए। चलो, पहला रीज़न ये रहा, ये 786 का लेवल है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, दूसरा रीज़न, मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ करता है, कौन से लेवल पे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी 0.786 पे आने के बाद ही इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। एंड थर्ड रीज़न, जो कि मैं इंडियन मार्केट में इतना मानता नहीं हूँ कि ये वर्क करता है, लेकिन फिर भी लमसम 40 to 50% इसका सक्सेस रेट है। तो वो कुछ नहीं, अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, अपना जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं? जब भी मार्केट स्ट्रांगली गिरता है कहीं से या कहीं से उठता है, तो फिर 3 बुलिश कैंडल्स या फिर 3 बेयरिश कैंडल्स, जिस लेवल से मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है, तो उसमें से जो सेकंड नंबर कैंडल है, उसमें जो गैप है फर्स्ट और थर्ड के बीच का, उस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं, इसका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये। इसका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये रेस्पेक्ट, एंड हमने देखा मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है, एंड ये हमारा 0.786 भी लेवल है, एंड इसी लेवल से मार्केट ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है। तो 3 रीजंस हमको मिल गए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। एंड 3 रीजंस मिलने के बाद वो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। तो अब रिवर्स होगा तो कहाँ तक होगा? तो तो जो हमारा जो ट्रेड चल रहा था, वो ये स्ट्रक्चर होते ही हमने यहाँ पे अपना एग्जिट पॉइंट ले लिया। ओके, अब अगर हम पुट साइड के ट्रेड में, मैंने तो नहीं किया फिर पुट का ट्रेड, तो अब ये कहाँ तक गिर सकता है? तो ये गिरने के लिए कहाँ तक गिर सकता है? ऐसे तो मैंने बता ही दिया है कि सिनेरियो नंबर 11 में क्या होता है कि मार्केट 0.786 तक जाता है, फिर वहाँ से अगर रिवर्सल आए तो डाउन साइड के 0.786 तक आता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये लो से हाई, एंड देखिए मार्केट कहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा 0.786 तक। ठीक है, और रीज़न नंबर 2, यहाँ तक क्यों गिरेगा फिर? तो फिर हम देखते हैं, यहाँ से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, एंड हमने देखा कि हाँ 0.5 पे रिट्रेस होके मार्केट ने रिवर्सल लिया है। एंड फिर हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं। तो देखिए मैक्स टू मैक्स मार्केट कहाँ तक गिर सकता था, यहाँ तक, एंड यही तक गिरा है इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे 0.786 का लेवल था। रीज़न नंबर 3, देखिए रिवर्सल होने के भी 3 रीज़न बता रहा हूँ, और कहाँ तक गिरेगा उसके भी 3 रीज़न बता रहा हूँ। रीज़न नंबर 3, वही स्मार्ट मनी कंसेप्ट। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने स्ट्रांगली बुलिश मूव दिया है, तो 3 कैंडल्स में से फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो ये गैप आइए फिल करते हैं आज। ये देखिए यहीं पे आके मार्केट ने रिवर्सल दिया, एंड फिर हमारे क्लोजिंग टाइम हो गया मार्केट का, तो फिर ये बंद हो चुका है। अब मंडे को क्या हो सकता है? देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपसाइड का भी एक टारगेट दिया है बेस्ड ऑन दिस लेवल, जो ये रिवर्सल आया है कि यहाँ तक आ सकता है। एंड डाउन साइड का भी मैंने एक टारगेट दिया था, ये जो यहाँ से 0.618 से रिवर्सल आया है। लेकिन अब मार्केट सिनेरियो नंबर 11 दोहरा रहा है, तो फिर इसमें क्या होता है कि अब मार्केट अपना अपसाइड का मूव कंप्लीट करने जाएगा पहले, और ये 0.786 के लेवल पे रिवर्सल आया है, तो फिर अब इसने नया टारगेट हमें दिया है। हम लो से हाई
और फिर 0.786 के लो तक इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि लगभग 40 पॉइंट और ऊपर तक का हमें नया टारगेट मिला है। लेकिन हमारे लिए सेफ एग्जिट क्या रहेगा, अगर मार्केट हमारे व्यू के अनुसार चले तब, तो हमारे लिए सेफ एग्जिट ये रहेगा 23,609। एंड अगर 647 पे जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन सेफ एग्जिट यही रहेगा। और फिर वहां से रिवर्स हुआ मार्केट, यहां से रिवर्स होके यहां तक गया, एंड यहां से रिवर्स होके तो हमारा पहले जो हमने टारगेट निकाला था वो था 790 का, लेकिन आज वापस कुछ नया टारगेट मार्केट ने दिखाया है, तो उस हिसाब से निकाल लेते हैं नया टारगेट भी। ये हाई टू लो और ये फिबोनाची एक्सटेंशन हमने तब देखिए, तो डाउन साइड में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है 631, लगभग 70-80 पॉइंट और नीचे 22,631। तो इसमें भी मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए सेफ एग्जिट यही रहेगा 790। फिर अगर 60-70 पॉइंट के लिए आप रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ पे अगर आता है, यहाँ से रिवर्सल होता है, फिर जो सिनेरियो बनते हैं वो आगे देखेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, 11 सिनेरियोस क्या है जिसमें मार्केट मूव करता है, एंड ऐसा मार्केट एनालिसिस जो कि हर पॉइंट का हर रिवर्सल या फिर हर मूव के पीछे मैं आपको 3 रीजंस दे रहा हूँ। ये सभी कुछ सीखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, जो कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसमें समझाया है कि मार्केट कैसे लेवल्स पे काम करता है। वीडियो को देख के कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मार्केट पहले जाएगा ऊपर का लेवल कंप्लीट करने, फिर वहाँ से आएगा नीचे का ख़त्म करने के लिए। एंड नया टारगेट हमें मैंने आपको बता ही दिया है कि अपसाइड के लिए कुछ खास नहीं है 40 पॉइंट, एंड डाउन साइड के लिए वही 70-80 पॉइंट। तो उसके लिए रिस्क मत लीजिएगा, जो पहले जो टारगेट मैंने दिया है वहीं पे एग्जिट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।